हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अनुराग सिंह और आज हम लोग बात करने वाले हैं इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म। इसके पहले हम लोग बात कर चुके हैं कि किस तरीके से आप लीनियर फॉर्म को सॉल्व करते हो। ग्राफिकल मेथड हो गया, सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हो गया, एलिमिनेशन मेथड हो गया, सारे मेथड हो गए। अब जो मेथड बन गए वो मेथड अप्लाई करिए और बस काम क्या करना है, रेड्यूस करना है, लीनियर फॉर्म में रिड्यूस करना है। ठीक है, जैसे भी क्वेश्चन देखिए, 1/x है, 1/y है, एक्स और वाई होता है यार, 1/x 1/y कहाँ होता है ना। तो यही तो दिक्कत है, 1/x और 1/y या फिर 1/√x 1/√y। 3 और 2 की बात जाने दीजिए, कुल मिला के फंडा ऐसे है ना, वो तो रहेगा, वो जहाँ रहेगा रहा पड़े रहेगा अपना। लेकिन हमको इसको रेड्यूस करके कुछ x प्लस वाई जैसा बनाना है, तो क्या जुगाड़ करें। ठीक है, हम कुछ ए बी पी क्यू, आपका जो मन करे सारे अल्फ़ाबेट तो आपको आते हैं, एक्स वाई को छोड़ दीजिए, कुछ और लेके चलिए और जो है रिड्यूस हो जाएगा। देखिए काम कैसे करते हैं। रिड्यूस करने का काम जो होता है वो हमारा होता है कि 1/x वी पुट 1/x इज इक्वल टू कैपिटल ए, हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, और 1/y इज इक्वल टू कैपिटल बी, सॉरी स्मॉल ए कैपिटल ए लिख लिया है, कैपिटल ए कैपिटल बी लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे जो लिख लीजिए। 1/x की जगह पे मैंने ए रख दिया है, 1/x ए हो गया तो ये हो गया a/2, 1/y बी हो गया तो ये हो गया b/3 इज इक्वल टू 2, और ये क्या हो गया a/3 प्लस b/2, 1/y की जगह b, 1b/2 इक्वल टू 13/6। ठीक है, इधर जो है हमने एलसीएम निकाला, कितना आ गया, ये 3 इधर मल्टीप्लाई करेगा 3a प्लस दैट इज 3a प्लस 2b अपॉन 3 2 जा 6, 6 को उधर भेज दे, 6 2 जा 12। इधर भी ऐसे ही 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 3 2 जा 6, 6 को उधर भेज दीजिए, नीचे वाले 6 से कट जाएगा, आ जाएगा 13। अच्छा, इसको अब मैं बोलने जा रहा हूं फर्स्ट और इसको बोलने जा रहा हूं सेकंड। ओके, जरा देखिए, दोनों में मैं सोच रहा हूं एलिमिनेशन लगा दूं, लगा देते हैं एलिमिनेशन। देखिए क्या है, इसमें 3a है, इसमें 2a है, मैंने टारगेट बना लिया कि मुझे a काटना है ना। तो 3a 2a जो पुराना काम था आपका, अब ये तो पहले जैसा काम हो गया, तो 2 से ऊपर वाले में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 से नीचे वाले में। 2 से ऊपर वाले में मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाएगा 6 से, दैट इज करके 6 से, और फिर 2 2 जा 4b इज इक्वल टू 24। 3 से नीचे वाले में कर दीजिए 6a, 3 3 जा 9b इज इक्वल टू 13 इंटू 3 39। सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, साइन चेंज, आपका 6a से 6a कैंसिल आउट, 4b में से 9b जाएगा, आपके पास आएगा -5b। ठीक है, और इधर 24 में से 39 जब सब्सट्रैक्ट होगा तो आपके पास आ जाएगा -13, सॉरी 13 नहीं, -15। माइनस और माइनस प्लस हो जाना है, b इक्वल टू 15/5 मीन्स b इक्वल टू 3। b इक्वल टू 3 कहीं रख दीजिए फर्स्ट में, फ्रॉम फर्स्ट b इक्वल टू 3 रख दीजिए, तो 3a प्लस 2 इंटू बी की जगह 3 इज इक्वल टू 12। 2 3 जा 6, 6 उधर भेज दो, 3 के इक्वल टू 12 माइनस 6, 6 a इक्वल टू 2। आपके पास है a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 3। a की वैल्यू है 1/x इक्वल टू 2 और b की वैल्यू है 1/y इक्वल टू 3। पलट दो, x इक्वल टू 2, 1/x है, पलट दोगे तो हो जाएगा 2/1 था ना, इधर हो जाएगा 1/2। ये 1/y इक्वल टू 3/1, तो पलट दो, y/1 इक्वल टू 1/3, x और y की वैल्यू होगी जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। ठीक है, इतना सा काम है, आप जो है इसको कर सकते हैं आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कितना आसान सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 2/√x प्लस 3/√y इक्वल टू 2, और दूसरे वाले इक्वेशन में भी कुछ दिया है। चलिए सेकंड वाले को सॉल्व करते हैं, तो वी पुट क्या पुट 1/√x इक्वल टू
p मान लिया, 1/√y इक्वल टू q मान लिया। ठीक, तो 2/√x है तो 2 इंटू 1/√x समझिए, 1/√x की जगह p रख दीजिए तो 2p हो जाएगा। 3/√y, तो /√y को समझिए q, तो ये हो गया 3q इक्वल टू 2, और इधर रख दीजिए तो बिल्कुल सेम तरीके से, तो 4p माइनस 9q इक्वल टू -1। ठीक है, अगर एलिमिनेशन लगाएं तो यहाँ -9 है, यहाँ +9 डेवलप कर दें, ऐड कर दें, हो जाएगा। तो इक्वेशन फर्स्ट बोल दिया इसको सेकंड बोल दिया। फर्स्ट में जो है 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, दैट इज इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 2 जा 6p प्लस 3 3 जा 9q इज इक्वल टू 3 2 जा 6। इधर वैसे ही लिख दीजिए 4p माइनस 9q इक्वल टू -1। ऐड कर दो, 9q कट गया, प्लस माइनस था, 6p प्लस 4p 10p, 6 में से 1 गया 5, p इक्वल टू 5/10, 5/10 मतलब 1/2, p की वैल्यू 1/2। फ्रॉम फर्स्ट वाले में रख दीजिए p की वैल्यू 1/2, तो 2 इंटू 1/2 प्लस 3q इक्वल टू 2, 2 से 2 खत्म, 1 जाके उधर सब्ट्रैक्ट होगा, तो 3q इक्वल टू 1, तो q इक्वल टू 1/3। आपको मिला क्या है, p इक्वल टू 1/2 और q इक्वल टू 1/3। p क्या है, 1/√x इक्वल टू 1/2, 1/√y इक्वल टू 1/3। ऊपर ले लीजिए, पलट दीजिए, √x इक्वल टू 2 और √y इक्वल टू 3, मीन्स x इक्वल टू दोनों साइड स्क्वायर कर दिए, 2 का स्क्वायर 4, √y का स्क्वायर y, 3 का स्क्वायर 9, 4 और 9। ठीक है, इतना सिंपल सी बात है ना। ऐसे ही जो है नेक्स्ट वाला कह रहा है उसको देखते हैं, नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। क्या काम कह रहा है, 7x माइनस 2y अपॉन एक्स वाई इक्वल टू 5 और 8x प्लस 7y अपॉन एक्स वाई इक्वल टू 15। इस पे काम करते हैं, देखिए कैसे करते हैं। हमारे सामने है 7x माइनस 2y अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 5 और 8x माइनस प्लस 7y अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 15। जरा डिवाइड करिए, पहले वाले को एक्स वाई से डिवाइड करिए, तो 7x अपॉन एक्स वाई माइनस 2y अपॉन एक्स वाई इक्वल टू 5, 8x अपॉन एक्स वाई प्लस 7y अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 15। एक्स से एक्स कैंसिल, तो 7 अपॉन वाई माइनस 2 अपॉन वाई से वाई कैंसिल, x इक्वल टू 5। और दूसरा वाला x से x कैंसिल, 8 अपॉन वाई प्लस y से y कैंसिल, 7 अपॉन x इक्वल टू 15। ठीक, यहाँ भी वही काम करिए, वी पुट x इक्वल टू 1 अपॉन x इक्वल टू कैपिटल A, 1 अपॉन y इक्वल टू कैपिटल B, जो आपका मन करे रख दीजिए। 1 अपॉन y की जगह कैपिटल B है ना, तो ये हो गया 7b, 7 अपॉन y था, 1 अपॉन y हो गया कैपिटल B 7b, और ये 2 अपॉन x माइनस 2 कैपिटल A इज इक्वल टू 5। यहाँ देखिए 8 अपॉन y है तो हो जाएगा आपके पास 8b प्लस 7 अपॉन x, तो 7a इज इक्वल टू 15। आपको करना क्या है, कोई एक बराबर करना है और सॉल्व कर लेना है। जैसे यहाँ पे 7 है, यहाँ 2 है, तो पहले वाले में 7 से मल्टीप्लाई कर दिए, दूसरे वाले में 2 से। इसको बोल दे रहे हैं फर्स्ट और इसको बोल दे रहे हैं सेकंड। पहले वाले में 7 से मल्टीप्लाई करिए, 7 से 1 जा 49b, 49b माइनस 7 2 जा 14a इक्वल टू 7 5 जा 35। इसमें 2 से करिए, 16b प्लस 14a इज इक्वल टू 15 2 जा 30। ऐड कर दीजिए, 14a माइनस 14a कैंसिल आउट, 49b प्लस 16b, 49 में 16 ऐड करिए, 65b इज इक्वल टू 35 प्लस 30 65, b इक्वल टू 1, 65 अपॉन 65। b की वैल्यू 1 यहाँ पुट कर दीजिए कहीं में, 8 फ्रॉम सेकेंड, 8 b की जगह 1 प्लस 7a इक्वल टू 15, 8 आएगा, 8 उधर जाके घट जाएगा, 7a इक्वल टू 15 माइनस 8,
तो 7 इक्वल टू 7 मतलब a इक्वल टू भी 1 ना। b की वैल्यू है 1/y इक्वल टू 1 और a की वैल्यू है 1/x इक्वल टू 1। पलट दीजिए तो x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1। इतना सिंपल सा काम है, ठीक है। ऐसे ही हम काम करते हैं और भी क्वेश्चंस लेते हैं, उस पर देखते हैं एक आध दो उसी एक्सरसाइज के, आपके एनसीईआरटी पूरी खत्म कर देते हैं और लैंग्वेज वाले क्वेश्चन इसके बाद वाले लेक्चर में इंक्लूड कर देते हैं ताकि वीडियो बड़ी ना हो, ठीक है। देखते रहिए किस तरीके से सॉल्व करते हैं। समझ में आ रहा हो ना, कमेंट कर दीजिए आ रहा है समझ में। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या काम कह रहा है। सिंपल सा क्वेश्चन कह रहा है आपसे, अच्छा वाला करते हैं। जो कह रहा है क्या, 1/, ये सवाल है आपका। क्या कह रहा है, 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई इक्वल टू 3/4, 1/2 3x प्लस वाई माइनस 1/2 3x माइनस वाई इक्वल टू -1/8। देखिए अब इस पे कैसे काम करें। 1/3x प्लस वाई यही टर्म दिया है ना दोनों में, 3x माइनस वाई यही टर्म दिया है, तो आप इसको कुछ मान लीजिए। वी पुट क्या 1/3x प्लस वाई इक्वल टू समथिंग मान लीजिए कैपिटल ए, और 1/3x माइनस वाई इक्वल टू मान लीजिए कैपिटल बी। ठीक, जरा रख दीजिए तो क्या हो जाएगा, कैपिटल ए 1/3x प्लस वाई प्लस कैपिटल बी इक्वल टू 3/4, नीचे कैपिटल ए बाई 2 माइनस कैपिटल बी बाई 2 इक्वल टू -1/8। 2 से मतलब मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें, दैट इज मैं बगल में कर दे रहा हूँ, 2 से 2 उधर भेज दीजिए, a माइनस बी इक्वल टू 2 इधर आके मल्टीप्लाई होगा -2/8, -2/8 मतलब -1/4। ठीक, ये हो गया फर्स्ट और ये हो गया सेकंड। एडिंग अच्छे से करिए, एडिंग कैपिटल ए प्लस कैपिटल ए, 2 कैपिटल ए प्लस बी माइनस बी खत्म इक्वल टू 3/4 प्लस करेंगे -1/4 मतलब -1/4। तो 2a इक्वल टू 3 में से 1 गया 2/4। ओके, a इक्वल टू 2 आके डिवाइड करेगा, फाइनली आ जाएगा 1/4। अगर a इक्वल टू 1/4 तो यहां रख दीजिए फ्रॉम फर्स्ट a इक्वल टू 1/4, 1/4 प्लस b इक्वल टू 3/4, 1/4 उधर ले जाके घटा दीजिए, b इक्वल टू आ जाएगा 2/4 मीन्स 1/2। फाइनली हमको मिला क्या, a इक्वल टू 1/4 और b इक्वल टू 1/2। ठीक, a की वैल्यू क्या है वैसे, a की वैल्यू है 1/3x प्लस वाई, 1/3x प्लस वाई इक्वल टू 1/4 और 1/3x माइनस वाई इक्वल टू 1/2। पलट दीजिए, 3x प्लस वाई इक्वल टू 4 और 3x माइनस वाई इक्वल टू 2। एडिंग, दोनों को ऐड कीजिए, ऐसे सीधे सीधे ऐड करना सीखिए। 3x प्लस 3x ऐड होगा तो कितना हो जाएगा 6x प्लस वाई माइनस वाई, लाइक टर्म में ऐड करते हो आप, खत्म। 4 प्लस 2 6, तो 6/6 हो जाएगा x इक्वल टू 1। फ्रॉम फर्स्ट 3x की जगह 1 प्लस वाई इक्वल टू 4, 3 1 जा 3 उधर जाके घट जाएगा, y इक्वल टू 4 माइनस 3 तो y इक्वल टू भी 1। ठीक है, ये रहा। इस तरीके से आप जो है, जब आपका इक्वेशन रेड्यूसिबल रहे लीनियर फॉर्म में, तो कुछ वैल्यू रख के हम उसको रेड्यूस कर लेते हैं, तो हमारा बन जाता है लीनियर फॉर्म कुछ इस तरीके से, और उसको हम पुराने किसी मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। मैंने सारे क्वेश्चन में गलती से एलिमिनेशन कर लिया, आप कोई भी मेथड उसमें से यूज कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी जो इसके थोड़े से लैंग्वेज वाले प्रॉब्लम्स हैं हम निपटा देते हैं। ओके,
आगे के क्वेश्चंस की बात करते हैं आपके एक्सरसाइज में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, क्या कह रहा है, ऋतु जो है नाव चला रही है और वो जो है अप स्ट्रीम में जा रही है 20 किलोमीटर, डाउन स्ट्रीम में जा रही है पहले 20 किलोमीटर 2 घंटे में, और अप स्ट्रीम में क्या हो रहा है 4 किलोमीटर जा रही है 2 घंटे में। तो उसकी स्पीड पूछा है कि किस स्पीड से वो चला रही है और किस स्पीड से नदी बह रही है। अच्छा, जब आप नदी में जाओ नाव लेके या खुद ही तैरते हुए, कभी हो सकता है जाना मत, बहुत बड़ी रहती है आजकल, बरसात का मौसम है, ठीक है, तो जब आप जाओ या नदी में ऐसे ही पानी जिधर से आ रहा हो, खुद ही फील कीजिए पानी इधर से बहते हुए आ रहा है, अगर हम अपोजिट गए तो हमको फोर्स लगाना पड़ेगा, जो हम फोर्स लगाएंगे पानी वाला फोर्स उस फोर्स को थोड़ा सा कैंसिल करेगा ना, हमारी स्पीड जरूर धीमी होगी। बहुत तेज हवा बह रही हो, बहुत तेज, तो जब आप साइकिल चलाते हो बहुत धीरे, अगर अपोजिट साइड से जाते हो बहुत धीरे, लेकिन जैसे ही हवा आपको सपोर्ट करती है, पीछे से धक्का मारती है, वो साइकिल की रफ्तार दिखती है, मज़ा आ जाता है ना। तो मुझे तो मज़ा आ जाता था जब मैं साइकिल चलाता था, ठीक है। तो देखिए अप स्ट्रीम में जो स्पीड होगी वो घट जाती है, डाउन स्ट्रीम में बढ़ जाती है। मतलब जब हमको करंट सपोर्ट करेगा, नदी वाला जो करंट है, धारा का जो प्रवाह है, जब वो हमको सपोर्ट करेगा तो हम तेजी से आगे बढ़ेंगे, जब हमको अपोज करेगा तो हमारी स्पीड जो है डेफिनेटली कम हो जाएगी। तो हम कुछ मान के चलते हैं कि जो हमारी स्पीड है या जो ऋतु की स्पीड है वो है x और जो करंट की स्पीड है वो है y। लेट स्पीड ऑफ ऋतु इक्वल टू x, लेट स्पीड ऑफ ऋतु इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और स्पीड ऑफ करंट इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर। तो जरा बताइए स्पीड इन डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितनी है? हाँ, डाउन स्ट्रीम में सपोर्ट करेगी ना हमको, तो जो स्पीड होगी वो हो जाएगी x प्लस वाई, दोनों स्पीड जोड़ के आगे बढ़ेंगे हम, किलोमीटर पर आवर इन अप स्ट्रीम। और डिस्टेंस आपकी कितनी है? डिस्टेंस 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर। टाइम जो लग रहा है वो 2 घंटे का लग रहा है, टाइम इक्वल टू 2 आवर। तो टाइम इक्वल टू होता क्या है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड ना, टाइम इक्वल टू 2 आवर, 2 आवर, ठीक। अब स्पीड इक्वल टू होता है, ऐसे कर लेते हैं, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस आपका कितना है? 20, टाइम क्या है? 2, और स्पीड क्या है? x प्लस वाई। तो 20/2 हो जाएगा 10, इक्वेशन फर्स्ट। ओके, अब देखिए दूसरे वाले में इन डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम, जब वो जिस तरफ से पानी आ रहा है उसके उल्टा जा रही है तो अप स्ट्रीम स्पीड कितना हो जाएगा? x माइनस वाई, तो उसकी स्पीड है, पानी वाली स्पीड उसको कैंसिल करेगी, है ना। अब फिर वही डिस्टेंस वही टाइम वही, तो स्पीड कितना हो जाएगा? वैसे अगर लगाएं स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस है 20 किलोमीटर ही, 4 किलोमीटर जा रही है 2 घंटे में, 4 किलोमीटर, और टाइम ऐसे पहले लिख लें एक बार, डिस्टेंस इक्वल टू 4 किलोमीटर, तो स्पीड हो क्या जाएगी? डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड आपकी है x माइनस वाई, डिस्टेंस है 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, और टाइम है 2 घंटे, तो x माइनस वाई इक्वल टू 2, इक्वेशन सेकेंड। एडिंग 1 and 2, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, जरा फर्स्ट और सेकेंड को ऐड करिए। तो x प्लस x 2x प्लस वाई माइनस वाई, खत्म, और 10 प्लस 2 12, x इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ ऋतु। दिस इज स्पीड ऑफ ऋतु। ओके, अब देखिए फर्स्ट में रख दीजिए, फ्रॉम फर्स्ट x की जगह पे 6, तो 6 प्लस वाई इक्वल टू 10, 6 उधर लेकर घटा दीजिए, y इक्वल टू 10 माइनस 6 आ जाएगा
4 किलोमीटर पर आवर। दिस इज स्पीड ऑफ करेंट, दिस इज स्पीड ऑफ करेंट। आई बात समझ में? स्पीड ऑफ करेंट। और आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे क्या फ्लैश हो रहा है, पढ़िए पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए पहले। क्या बोल रहा है आपसे? आपसे कहा जा रहा है कि 2 women and 5 men can finish an embroidery. 2 women, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए क्या लिखा है आगे। बोल रहा है आपसे कि 2 women and 5 men can finish an embroidery work in 4 days, while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Find the time taken by one woman alone to finish the work and also that one man alone. ओके, चलिए लेट कर ले। जो हमसे पूछ रहा है वही हम लेट करते हैं। कह रहा है कि एक वुमेन अकेले कितने दिन में काम करेगी। लेट वन वुमेन कैन फिनिश the work in X days, ठीक। एंड ये भी लेट कर लीजिए, वन मैन कैन फिनिश द वर्क इन Y days, ठीक। एक औरत जो है X दिन में काम खत्म कर लेती है और एक आदमी क्या करता है, उसी काम को करने में Y दिन लगा देता है। अब जो है फिर और आगे की शर्तों पे आते हैं। शर्तें आपकी क्या हैं? 2 वुमेन और 5 मैन अगर लग जा रहे हैं तो काम कितने दिन में खत्म हो जा रहा है? 4 दिन में। तो वर्क कंप्लीटेड बाय वन वुमेन इन 1 डे। एक वुमेन से एक दिन में कितना काम होगा? 1/x पार्ट, ठीक। और वन मैन इन वन डे, एक आदमी से एक दिन में कितना काम होगा? 1/y पार्ट काम का होगा। अगर भाई x दिन में सारा काम कर लेता है तो एक दिन में कितना करेगा? उसका 1/x हिस्सा। और y वैसे ही। तो फिर और आगे की बातों में देखिए, पहले केस में क्या हो रहा है? 2 वुमेन लग रही हैं और 5 मैन। तो वर्क डन बाय 2 वुमेन एंड 5 मैन इन 4 डेज, 4 दिन में ना। 2 वुमेन लग रही हैं, एक वुमेन एक दिन में 1/x काम करती है। तो 2 वुमेन कितने दिन में काम करेंगी? कितना काम करेंगे? 2/x काम करेंगे। एक आदमी एक दिन में 1/y काम करता है, तो 5 आदमी एक दिन में 5/y काम करेगा, ठीक। 5 से मल्टीप्लाई कर दिए, 4 दिन में पूरा काम खत्म। तो 4 से मल्टीप्लाई कर दें, पूरा काम खत्म, काम बराबर 1, ठीक। इसको हमने बोल दिया इक्वेशन फर्स्ट, या 4 उधर भेज दीजिए। तो 2/x प्लस 5/y इक्वल टू 1/4, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक। आल्सो क्या कह रहा है? वर्क डन बाई, नेक्स्ट आपका बता रहा है वर्क डन बाई कितने वुमेन है? नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका कह रहा है, नेक्स्ट पार्ट में 3 वुमेन एंड 6 मैन। वर्क डन बाई 3 वुमेन एंड 6 मैन ना। 6 मैन अगर लग जाते हैं तो 3 ही दिन में काम खत्म हो जाता है। इन 3 डेज, 3 डेज में काम खत्म, काम मतलब 1। तो 3 वुमेन लग गई हैं, तो एक वुमेन एक दिन में 1/x पार्ट, तो 3 वुमेन एक दिन में 3/x पार्ट। एक मैन एक दिन में 1/y पार्ट, तो 6 मैन एक दिन में 6/y पार्ट। और 3 दिन अगर लग जाते हैं, काम खत्म, ठीक, पैसा हजम। 3/x प्लस 6/y इज इक्वल टू 3 आके डिवाइड करेगा 1/3। ये बन गया आपका इक्वेशन सेकंड। अभी जैसे पुराना तरीका बताया उसी तरीके से इसको सॉल्व कर लीजिए। आंसर को हमें कमेंट में बताइए कितना आया आपका।
ठीक है, सॉल्व कीजिए जैसे पहले इसको किया था। ओके, टाइम ले लीजिए अपना, वीडियो रोक दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो हमारे सामने क्या कह रहा है, आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा होगा, रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्सली बाई ट्रेन एंड पार्सली बाई बस। एक चीज एक साधन से वो जा ही नहीं सकती है ना, क्या करेंगी रूही, बस से भी जाएंगी ट्रेन से भी जाएंगी, कुछ दूर बस चलेगी कुछ दूर ट्रेन चलेगी। तो क्या हो रहा है फिर, 300 किलोमीटर उनको टोटल जाना है, तो 4 घंटे लग रहे हैं, और 60 किलोमीटर वो ट्रेन से गई हैं, बाकी बस से गई हैं, तब 4 घंटे लगे हैं। और 100 किलोमीटर ट्रेन से जाती हैं तो, और बाकी बस से जाती हैं तो 10 मिनट और ज़्यादा लगता है। तो फाइंड करना है स्पीड ऑफ ट्रेन एंड बस सेपरेटली, अलग अलग बस और ट्रेन की स्पीड बताइए। तो जो हमसे पूछा वही हमने मान लिया। आइए देखिए क्या करते हैं, लेट कर लें कि स्पीड ऑफ बस, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ बस इज इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर। आई बात समझ में? ठीक, पहले केस में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। पहले ऐसे लिख दे, वी नो दैट टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ओके, पहले केस की अगर बात करें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो पहले केस में वो 60 किलोमीटर ट्रेन से जा रही है और बाकी बस से जा रही है। तो 60 किलोमीटर ट्रेन से जा रही है, 60 किलोमीटर ट्रेन की स्पीड क्या है x, तो जो टाइम लगा होगा, प्लस बाकी बस से जा रही है 300 किलोमीटर टोटल जाना है, टोटल डिस्टेंस इक्वल टू 300 किलोमीटर, 300 किलोमीटर। ठीक है, टोटल डिस्टेंस है 300 किलोमीटर। 60 किलोमीटर बस से गई, ट्रेन से गई तो 60/x टाइम लगा, इतने घंटे, और बाकी ट्रेन से गई तो सॉरी बस से तो बचा कितना, 300 में से 60 निकाल दीजिए, बचा 240 किलोमीटर वो किससे गई, बस से। तो कुल मिला के उसको लगता है 4 घंटे। इक्वेशन फर्स्ट। आल्सो दूसरा केस क्या है, दूसरे केस में कह रहा है कि अगर वो 100 किलोमीटर ट्रेन से जाती है, 100 किलोमीटर ट्रेन से जाती है और बाकी बस से, तो 100 किलोमीटर ट्रेन से जाती है तो 100 किलोमीटर और ट्रेन की स्पीड अपॉन x हो गया, ये ट्रेन वाला टाइम जो लगा। बाकी बचा कितना, 300 किलोमीटर टोटल जाना है, तो बचा 200 किलोमीटर अपॉन y, स्पीड y है, और अब 10 मिनट ज़्यादा लगता है, 4 आवर 10 मिनट। 10 मिनट को 10/60 आवर बोल सकते हैं, 10/60 मीन्स 1/6, तो 4 होल 1/6 आवर। ठीक है, तो मतलब 100/x प्लस 200/y इज इक्वल टू 6 4 जा 24 प्लस 1 25/6। ये है इक्वेशन सेकेंड। ठीक, आइए पुट कर दें, जैसे हमारा इक्वेशन रिड्यूस कर लें इसको लीनियर फॉर्म में, तो क्या करेंगे, वी पुट 1/x इक्वल टू कैपिटल A और 1/y इक्वल टू कैपिटल B। तो 60 और 1/x मतलब A, 240 और 1/y मतलब B, तो 240B इज इक्वल टू 4। वैसे ही यहाँ पे देखिए 100 A प्लस 200 1/B की जगह 1/y की जगह B इक्वल टू 25/6। ठीक है, इसमें 60 से डिवाइड कर दीजिए पहले वाले इक्वेशन में, और दूसरे वाले इक्वेशन में 100 से, तो क्या बनेगा, दैट इज 60 से डिवाइड करिए, 60 1 जा 60, तो ये हो जाएगा A प्लस 64 जा ना, 6 4 जा 24, 64 जा तो 4B इक्वल टू 60 से ये डिवाइड करेंगे 4 को, तो इक्वल टू 4/60। ओके, दूसरे इक्वेशन में 100 से 100, तो ये हो जाएगा A, 100 से 200 में डिवाइड करेंगे तो 2B इज इक्वल टू 100 से यहाँ डिवाइड करेंगे तो 25/6
600। ओके, ठीक, डिनोमिनेटर में चला गया। फिर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, माइनस माइनस, ए से ए कट गया, 4b में से 2b गया, आ जाएगा 2b इक्वल टू 4/60, ये भी माइनस होगा, 4/60 माइनस 25/600। एलसीएम ले लेंगे, आ जाएगा 600, 60 10 जा 600 ना, 10 से यहाँ मल्टीप्लाई होगा, 40 माइनस 600 1 जा, तो 1 इंटू 25 आ जाएगा 15/600। 15 1 जा 15, 15 4 जा, तो 2b इक्वल टू 1/40, b इक्वल टू 2 आके डिवाइड करेगा 1/80। ठीक, ऐसे ही कहीं से निकाल लीजिए, कहीं रख के a निकाल लीजिए, यहां से निकाल लीजिए, मान लीजिए दूसरे वाले से a प्लस 2/80 इक्वल टू 25/600। 25 से 600 को यहाँ काट दीजिए, 25 1 जा 25, 25 2 जा 50, 15 इधर आया, तो सॉरी 10 इधर आया, 100, 25 4 जा 24। ठीक, इधर काट दीजिए, 1/40, 1/24 माइनस 1/40, एलसीएम ले लीजिए, कितना आ जाएगा 120। 24 5 जा, तो 5 माइनस 43 जा 3, तो 2/120 आ जाएगा 1/60। मतलब आपको मिला a इक्वल टू 1/60। a की वैल्यू क्या थी 1/x, b की वैल्यू क्या थी 1/y, पलट दीजिए, x इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर और y इक्वल टू 80 किलोमीटर पर आवर। मतलब स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ बस 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये रहे आपके सारे क्वेश्चंस। इसी तरीके से और पढ़िए और क्वेश्चंस लगाइए, जो ना आए नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको जो है ईमेल अकाउंट दे दिया गया है, वहाँ आप मैसेज कर दीजिए, नई वीडियो बन जाएगी, अच्छी वीडियो बनेगी, सारी चीज़ें समझ में आएंगी।